अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो बेसिकली मैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स मुझे लग रहे हैं कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मैं फ़िलहाल वो करने लगी हूँ। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट्स, इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने पहले पढ़ने हैं, बट अगेन आपको इसका मतलब तरीका समझ में आ जाएगा अगर मैं आपको बताऊँगी। आई होप आ जाए। तो ओके, सो ये 4 टॉपिक्स हैं जो हम एक एग्जांपल के थ्रू कवर कर लेंगे। Okay, removing left recursion is the first most basic condition for making you can say recursive descent parser, or as well as making a parsing table, LL1 parsing table. तो LL1 parsing table की 3 conditions हैं। एक है कि ये जो है ग्रामर जो हमें गिवन होगी वो अनएम्बिगियस हो। ये सब चीज़ें मैं बाद में आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। अनएम्बिग्यूटी क्या होती है, उसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, वो सब चीज़ें बाद में बताएंगे। देन डिटर्मिनिस्टिक हो ग्रामर जो हमारी है। इफ़ नहीं है तो उसको हमने डिटर्मिनिस्टिक बनाना होता है। इफ़ वो एम्बिगियस है तो उसको अनएम्बिगियस बनाना होता है। देन उसमें लेफ़्ट रिकर्जन नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर जो है मैं लेफ़्ट रिकर्जन वाला आपको क्लियर कर दूंगी, क्योंकि इस एग्जांपल में लेफ़्ट रिकर्जन है। तो हम कैसे इंडिकेट करते हैं कि हमारे ग्रामर के अंदर लेफ़्ट रिकर्जन है। ये जो भी कैपिटल में सॉरी जो भी कैपिटल में लेटर्स आपके आ रहे होंगे वो आपके वेरिएबल्स होंगे, और जो भी उनके अलावा चीज़ें होंगी, जैसे ये प्लस का सिंबल है, स्टेरिक का सिंबल है छोटा, ये अल्फ़ाबेट्स हैं छोटे, ये सारे हमारे टर्मिनेटर्स होते हैं। स्मॉल अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये हमारे टर्मिनेटर्स हैं, और कैपिटल जो हैं वो हमारे वेरिएबल्स हैं। और जो भी ऐसे गिवन होगी इसको हम बोलते हैं कि हमें कोई ग्रामर गिवन है, या कह लो कि ये एक जो है ये इसका प्रोडक्शन रूल है। हमने ऑटोमेटा पढ़ी थी, तो ऑटोमेटा के अंदर क्या होता था कि हम कोई ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बना रहे होते थे जिससे बहुत सारी उससे रेलिवेंट स्ट्रिंग्स बन सकती थी, और जो स्ट्रिंग उससे पास होती थी वो उस ग्रामर की स्ट्रिंग है, अदरवाइज़ जो नहीं होती थी वो उस ग्रामर की स्ट्रिंग नहीं है। तो ग्रामर डिफरेंट तरह की हो सकती है, हम बहुत सारी डिफरेंट रूल्स हो सकते हैं। तो वो रूल्स जो हैं वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते होते हैं, या रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में हो या ऐसे। तो ये भी सेम वही चीज़ है कि प्रोडक्शन रूल्स गिवन है जिसकी बेस पर कोई ऐसी स्ट्रिंग हम इनपुट में लेंगे जो चेक करना होगा क्या वो इस ग्रामर से बिलोंग करती है या नहीं करती। ठीक है, तो बेसिकली ये सिंगल अगर लें तो हम कहेंगे ये हमारा एक प्रोडक्शन रूल है। तो ओके, सो इसमें लेफ़्ट रिकर्जन है, वो कैसे पता चली। इफ़ जो है ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये एरो के बाद जो है ये राइट हैंड साइड है। इफ़ राइट हैंड साइड का लेफ़्ट मोस्ट सिंबल कोई ऐसा वेरिएबल हो जो कि लेफ़्ट हैंड साइड के साथ मैच कर रहा हो, जैसे यहाँ पर ई है राइट हैंड साइड का लेफ़्ट मोस्ट सिंबल ई है, और वो एक वेरिएबल है जो कि उसी प्रोडक्शन की लेफ़्ट हैंड साइड का वेरिएबल है, इसको हम बोलेंगे इसमें लेफ़्ट रिकर्जन है। अब इस लेफ़्ट रिकर्जन को रिजॉल्व करने के लिए क्या होता है, जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन होगी तब आपके पास स्लैश में कोई ना कोई वेरिएबल, कोई ना कोई और ऑप्शन होगा। तो इससे हमने लेफ़्ट रिकर्जन रिमूव करने के लिए क्या होता है, आप लिखोगे एग्जैक्ट ये पहला वेरिएबल, देन ये जो स्लैश के बाद आपको जो भी गिवन होगा वो, इसके बाद हमने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करना है, खुद से कोई भी नाम रख सकते हैं आप इसका। तो हम क्या कर लेते हैं, इंडिकेट करने के लिए कि ये इसी प्रोडक्शन की हम लेफ़्ट रिकर्जन रिमूव कर रहे हैं, तो उसके लिए वेरिएबल लिख रहे हैं, तो हम ई डैश कर लेते हैं। अब ई डैश ई नहीं है, ये एक नया वेरिएबल है। ओके, तो हम ई डैश की अब प्रोडक्शन लिखेंगे, ये रूल है। अब देखें स्लैश के बाद जो कुछ भी हमने पहले वो लिखना है, उसके बाद एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करना है। अब उस नए वेरिएबल की प्रोडक्शन लिखनी है, ये सिंगल स्लैश है।
तो इसके प्रोडक्शन में क्या होगा, जो चीज़, अब देखो ये ई के दो ऑप्शंस थे, ये स्लैश लगाया हुआ कि ई में हम ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके इस ऑप्शन के अंदर लेफ़्ट रिकर्जन थी, तो इसके अंदर जो वेरिएबल मैच किया था उसको छोड़ के उसके बाद जो कुछ भी है, चाहे वो कोई सिंबल है, चाहे वो कोई स्मॉल अल्फ़ाबेट है, चाहे वो कोई नया वेरिएबल कॉल हो रहा है, जो कुछ भी होगा एज इट इज़ आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। लिख दिया, इसके बाद अगेन वही वेरिएबल कॉल करना है जिसकी प्रोडक्शन हम लिख रहे हैं। देन स्लैश के बाद एप्सिलॉन लिख लेना है, ठीक है। ये इससे क्या हुआ है, हमारी लेफ़्ट रिकर्जन रिमूव हो गया। अब आप इसमें देखो, इन दोनों में किसी के भी राइट साइड पर ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है जो उसकी लेफ़्ट साइड से मैच हो रहा हो। सेम वे, अब ये पूरी एक ही ग्रामर है, तो हर प्रोडक्शन रूल के अंदर हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं लेफ़्ट रिकर्जन आ रही है, तो सेम वे हमने बाकियों की भी लेफ़्ट रिकर्जन रिमूव करनी है। तो हम अब इसकी करते हैं, तो इसकी करने के लिए अब मैं थोड़ा फास्ट हो जाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, ठीक है। तो स्लैश के बाद एफ नया वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, देन इस वेरिएबल की प्रोडक्शन लिखनी है। देन इसकी प्रोडक्शन में क्या होगा, ये वेरिएबल मैच किया था, इसको कैंसिल करके इसके बाद जो भी है वो लिख दिया, देन इसी वेरिएबल को कॉल किया, देन स्लैश के बाद एप्सिलॉन। देन एफ़ के लिए कर लें, एफ़ भी एक न्यू वेरिएबल ही है हमारे पास। इसका क्या है, अब इसके जो है दो ऑप्शन है हमारे पास, एक ये वाला ऑप्शन भी गिवन है, एक ये वाला ऑप्शन भी गिवन है। स्लैश जो है वो रिकग्नाइज करे कि एफ़ प्रोडक्शन में ये भी आ सकता है रूल, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो हम अब देखना है इन तीनों ऑप्शंस में से लेफ़्ट रिकर्जन किस में हमने वो रिमूव करनी है। तो लेफ़्ट रिकर्जन इसके अंदर है, इनमें रिकर्जन नहीं है। तो जिनमें रिकर्जन नहीं होती है आप वो एज इट इज़ लिख के उसके बाद नया वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो। तो इस ऑप्शन में भी रिकर्जन नहीं है, तो इसके बाद हम नया वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एफ डैश, तो स्लैश करके हम ये वाला करेंगे। इसके बाद भी सेम वही वेरिएबल कॉल करना है हमें, इनमें से कोई भी आ जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमने सिर्फ अगले वेरिएबल को कॉल करना है किसी भी तरह। तो एफ डैश इसकी प्रोडक्शन लिखने, तो रिकर्जन इसमें थी, ये एफ़ मैच हुआ था, एफ़ रिमूव किया, इसके बाद बचा स्टैरिक, और स्टैरिक ऐसे ही लिख दिया। देन हमने इसको कॉल किया स्लैश एप्सिलॉन। तो ये जो ग्रामर बनी है, अब इसके अंदर कोई कहीं पर भी लेफ़्ट रिकर्जन नहीं है। आप खुद इसको एनालाइज कर सकते हैं कि इसके जो राइट साइड पे लेफ़्ट मोस्ट सिंबल जो भी आ रहा है वो उसके लेफ़्ट हैंड साइड से मैच नहीं कर रहा है, इतनी इसमें लेफ़्ट रिकर्जन नहीं है। तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है कि अब हम इसके लिए पार्सिंग टेबल बना सकते हैं। ऑल्दो इसके दो और कंडीशंस भी हैं, या अनएम्बिगियस होनी चाहिए ग्रामर, डिटर्मिनिस्टिक होनी चाहिए, ये नहीं है। मतलब ये ग्रामर जो अनएम्बिगियस भी है और डिटर्मिनिस्टिक भी है। तो इसका मैं बाद में समझाऊंगी होता क्या, कोई ऐसी एग्जांपल लेके जिसमें एम्बिग्यूटी भी हो और डिटर्मिनिस्टिक भी ना हो। तो फ़िलहाल इसमें ये इश्यूज़ नहीं है, तो हम डायरेक्ट पार्सिंग टेबल पे जाते हैं। पार्सिंग टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें फॉलो और फर्स्ट फाइंड करने होते हैं ग्रामर के। तो इस ग्रामर के फॉलो और फर्स्ट फाइंड करने के लिए क्या करना है, आप ऐसे टेबल बना लेना, ठीक है। अब ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे होते हैं, ये हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं ग्रामर में, तो हर वेरिएबल के लिए आपने फॉलो और फर्स्ट फाइंड करना होता है। ऐसे, ठीक है। अब है इसका जो फर्स्ट फाइंड करना है। ओके, सो फर्स्ट देख रहे, तो फर्स्ट के अंदर क्या है, ई वाले वेरिएबल का की प्रोडक्शन में फर्स्ट वेरिएबल कौन सा आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ई इज़ टी, ठीक है। तो टी खुद एक वेरिएबल है जो कहीं उसके खुद एक प्रोडक्शन है, तो हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ई इज़ फर्स्ट ऑफ टी, ठीक है। फिर फर्स्ट ऑफ टी में देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ टी क्या है, एफ़ खुद एक वेरिएबल है, तो फिर आगे हम फिर से देखेंगे फर्स्ट ऑफ एफ़ अब एक टर्मिनेटर है। टर्मिनेटर मैंने आपको बताया था, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स जो भी आए वो टर्मिनेटर है, और कैपिटल कोई भी हो वो वेरिएबल है। हमने टर्मिनेटर तक लेके जाना है इसको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ई इज़ फर्स्ट ऑफ टी, खुद एक वेरिएबल है, देन इफ वेरिएबल है तो फर्स्ट ऑफ दैट वेरिएबल इज़ एफ, देन अगेन एफ इज़ अ वेरिएबल, देन फर्स्ट ऑफ एफ इज़ ए। सो ये सेट के अंदर एक टर्मिनेटर आ गया हमारे पास। देन अब हमें देखना है कि
फर्स्ट ऑफ एफ आ गया, देन व्हाट एल्स, टी में जो है ओके, सो फर्स्ट ऑफ एफ का एक और भी हमारे पास ऑप्शन आ सकता है, जो कि अब देखो एफ़ के जो हैं दो ऑप्शन हैं, एक ये है और एक ये है। तो इफ़ ई का फर्स्ट जो है टी है, देन टी का फर्स्ट एफ़ है। अब एफ़ के दो ऑप्शन हैं हमारे पास, एफ़ के दो फर्स्ट हो सकते हैं कि ये ए हो सकता है, दूसरा फर्स्ट बी भी हो सकता है। तो हमें दोनों लिखने होंगे, ठीक है। जितने भी ऑप्शन स्लैश में उसके लिखे हुए होंगे, हमें हर एक को एनालाइज करना होगा, ठीक है। ओके, देन ये दो हो गए हमारे पास। देन है फर्स्ट ऑफ E is T, first of T is F, first of F is A and B। इसके अलावा कुछ तो नहीं बनना, नहीं। सो ओके, सो यस दैट्स इट। फर्स्ट का ये हमारे पास सेट बन गया। देन हमें अब E डैश का फर्स्ट फाइंड करना है। तो E डैश का फर्स्ट फाइंड करने के लिए हमें अगेन सिमिलर एनालाइज करना होगा, सिमिलर वे में कि अब देखो ई डैश के दो ऑप्शन, एक ये है और एक ये है। तो इस प्रोडक्शन के अंदर जो है फर्स्ट ऑफ ई डैश इज़ प्लस, वो सेट में लिख लेंगे। और जहाँ पर एप्सिलॉन आ जाए, फर्स्ट के अंदर एप्सिलॉन आप लिख सकते होते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ई डैश इज़ प्लस एज वेल एज फर्स्ट ऑफ ई डैश इज़ एप्सिलॉन। सो आप ये लिखोगे, ठीक है। इसके सेट भी बंद हो गया। देन आप टी के लिए लिखोगे उसके फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑफ टी इज़ अ वेरिएबल। देन इफ़ वेरिएबल है तो हम उस वेरिएबल का फर्स्ट चेक करेंगे। देन अगेन फर्स्ट ऑफ टी इज़ फर्स्ट ऑफ एफ, फर्स्ट ऑफ एफ इज़ ए एज वेल एज फर्स्ट ऑफ एफ इज़ बी। सो बोथ आर in our set A and B. Then for next production, let's see, for T dash we have we have two options, this one and this one. So for first of T dash is another variable, ये था F ही था ना, F dash तो नहीं है, no it's F. So first of T dash is F, then first of F is A as well as B. Again we have another option for T dash, that's epsilon, तो हम epsilon भी लगाएंगे। ये इतना हो गया। देन हम F के लिए फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ F इज़ A as well as first of F is B. Then first of F dash is steric as well as epsilon. सो ये फर्स्ट के सेट हमने लिख लिए। अब हम फॉलो के लिखेंगे। फॉलो का रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉलो भी हमने अगेन इन्हीं वेरिएबल्स के लिए ही लिखना होता है। फॉलो का रूल ये है कि जो इनिशियल आपका वेरिएबल आ रहा होगा उसमें ऑलवेज़ डॉलर आएगा, पहली बात तो ये, ठीक है। उसके बाद हमने चेक करना है कि ये वेरिएबल कहीं राइट साइड पर आ रहा है। इफ़ आ रहा है तो उससे नेक्स्ट जो चीज़ भी है हमें उसको एनालाइज करना होता है और उसका फर्स्ट लेना होता है। मैं करके दिखाती हूँ। ई फ़िलहाल इसमें राइट साइड में कहीं पर भी नहीं है, तो जस्ट डॉलर आ जाएगा। इनिशियल का अगर फॉलो कोई होता भी है फिर भी डॉलर ज़रूर आता है सेट के अंदर, ठीक है। दिस इज़ अ रूल। ओके, नेक्स्ट हम ई डैश के लिए देखते हैं फॉलो क्या है। अब ई डैश हमें सबसे पहले देखना है कहाँ कहाँ पर आया है। ई डैश यहाँ पर आया है, ई डैश यहाँ पर आया है, देन ई डैश, बस इतना ही आया है, ठीक है। इन जगहों पे यूज़ हुआ है। अब हमें देखना है ई डैश का फॉलो क्या है। सबसे पहले हम इस ई डैश के लिए देख लेते हैं। ई डैश के बाद क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। इफ़ कुछ भी नहीं है देन आपने फॉलो ऑफ लेफ़्ट हैंड साइड देखनी है। तो फॉलो ऑफ लेफ़्ट हैंड साइड का सेट क्या है, डॉलर, ठीक है। अगेन ई डैश का फॉलो देखना है आपने। तो ई डैश के बाद कुछ भी नहीं है। इफ़ कुछ भी नहीं है तो आपने राइट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड को एनालाइज करना है। लेफ़्ट हैंड साइड का फॉलो जो भी होगा सेट, आपने वो पूरा का पूरा सेट उठाकर लिख देना है, ठीक है। देन हमें दूसरी जगह पे देखना है, यहाँ पर भी ई डैश यूज़ हुआ था। अगेन इसके फॉलो में क्या है, अगेन कुछ नहीं है। फॉलो में कुछ नहीं है, उसके स्लैश में एक और ऑप्शन है, वो ई डैश का ऑप्शन है, ठीक है।
ई डैश राइट हैंड साइड पे जहाँ यूज़ हुआ है हमें उसी को देखना है सिर्फ। तो इसके बाद भी अगेन कुछ नहीं है तो आपने इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे जाना है। लेफ़्ट हैंड साइड पे ई डैश है, इसके फॉलो में क्या है हम ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं, डॉलर है। तो बस इसका सेट बंद हो गया, ठीक। देन आप टी के लिए देखोगे, टी कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। टी एक यहाँ यूज़ हुआ है, देन टी यहाँ यूज़ हुआ है, देन टी यहाँ यूज़ हुआ है, टी ये टी डैश है आई गेस, हाँ ये टी डैश है, डैश ऊपर चला गया हमारा। तो टी जो है 3 जगहों पे यूज़ हुआ है। लेट्स एनालाइज इट। सो टी का पहले हम इसके लिए देखते हैं, टी को कौन फॉलो करे, ई डैश। अब फर्स्ट ऑफ ई डैश क्या है, प्लस। क्या कैसे देखना है, टी के लिए देख रहे हैं तो टी का फॉलो ई डैश है। जो भी वेरिएबल आएगा, इफ़ कोई वेरिएबल है तो उसका फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ई डैश इज प्लस लिख दिया। देन ई डैश का एक और भी ऑप्शन है, इफ़ एप्सिलॉन आता है, इधर हम एप्सिलॉन पुट करते हैं तो एप्सिलॉन का मतलब होता है कुछ भी नहीं है। तो इफ़ कुछ भी नहीं है तो अगेन वही कंडीशन बन गई, टी के बाद कुछ भी नहीं है, इफ़ एप्सिलॉन पुट कर देते हैं। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड का फॉलो एनालाइज करना है और उसका सेट पूरा उठा के लिख देना है। अगेन ई डैश में एक ऑप्शन तो देख लिया, लेकिन एक और ऑप्शन भी है। इफ़ वो ऑप्शन आता है, एप्सिलॉन आ गया, तो इसका मतलब है टी के बाद कुछ भी नहीं है, कोई भी उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो इफ़ कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा था तो आपने लेफ़्ट हैंड साइड का फॉलो लिख देना। लेफ़्ट हैंड साइड के फॉलो का सेट क्या है, डॉलर, तो हमने डॉलर कर दिया। अभी ये सिर्फ हमने एक टी का यूज़ देखा था, टी 2 और जगह पे यूज़ हुआ है तो हम इसको भी एनालाइज करेंगे। अगेन टी को कौन फॉलो कर रहा है, ई डैश। तो ई डैश का फर्स्ट क्या है, प्लस ऑलरेडी इसमें आ चुका है तो हम रिपीट करके नहीं लिखेंगे। अब अगेन ई डैश का एक और भी ऑप्शन है, दैट इज़ एप्सिलॉन है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी लेफ़्ट हैंड साइड को एनालाइज करेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन पुट हुआ तो टी के बाद अगेन कोई उसको चीज़ फॉलो नहीं कर रही है। इफ़ कुछ भी नहीं फॉलो कर रहा तो हम लेफ़्ट हैंड साइड को एनालाइज करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड को एनालाइज किया तो उसका फॉलो लिख देना। तो इसका फॉलो क्या है, डॉलर ऑलरेडी लिख चुके हैं तो हम रिपीट करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। देन टी जो है तीसरी जगह पे यूज़ हुआ है वो ये है। तो इसके बाद इसको कौन फॉलो कर रहा है, कोई भी नहीं। इफ़ कुछ भी नहीं फॉलो कर रहा तो उसकी लेफ़्ट हैंड साइड का फॉलो लिख देंगे। टी का फॉलो क्या है, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, प्लस एंड डॉलर, तो कुछ भी और नहीं आना है इसके अंदर। देन हम लिखेंगे इसमें टी डैश का फॉलो, टी डैश, अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा दूँगी इसकी। तो टी डैश कहाँ पर आया है, टी डैश आया है हमारे पास, एक यहाँ आया है, यहाँ, सॉरी हाँ टी डैश यहाँ आया है, बस 2 जगह पर आया है। सो टी डैश को कौन फॉलो कर रहा है, कुछ भी नहीं फॉलो कर रहा, तो लेफ़्ट हैंड साइड का फॉलो लिख देना है। तो टी का फॉलो क्या है, प्लस एंड डॉलर। इसके बाद दूसरी जगह पर जहाँ टी डैश यूज़ हो रहा है वो ये है। तो टी डैश को के बाद अगेन कुछ नहीं है, तो फिर आप इसका लेफ़्ट हैंड साइड का फॉलो लिख देंगे। लेफ़्ट हैंड साइड अगेन टी डैश है तो टी डैश का ऑलरेडी जितना फॉलो हम लिख चुके हैं वही रहेगा, दैट्स इट। तो अब एफ़ का देखना है, एफ़ कहाँ यूज़ हुआ है। एफ़ हुआ है हमारे पास यहाँ पर यूज़, यहाँ पर यूज़ हुआ है, यहाँ पर यूज़ हुआ है, बस ओके। तो पहला कहाँ यूज़ हुआ है, ये एफ़ को कौन फॉलो कर रहा है, टी डैश फॉलो कर रहा है। तो इफ़ एफ़ को टी डैश फॉलो कर रहा है तो टी डैश का फर्स्ट क्या है, अगेन एफ़। सो हम एफ़ के लिए लिख रहे हैं। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑफ एफ़, सो फर्स्ट ऑफ एफ़ इज़, एक सेकेंड, हम क्या कर रहे हैं, इस एफ़ को एनालाइज कर रहे हैं, ओके। सो व्हाट इज़ द फॉलो ऑफ एफ़, टी डैश का फर्स्ट लेना है हमने, तो फर्स्ट ऑफ टी डैश इज़ एफ़। व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑफ एफ़, एफ़ अगेन इज़ वेरिएबल, तो हम व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑफ एफ़, फर्स्ट ऑफ एफ़ इज़, हम ये वाला सेट पूरा उठा लेंगे क्योंकि ये फर्स्ट के सेट ही है, तो ए एंड बी इसमें दोनों आ जाएंगे। देन इफ़ यहाँ पर फॉलो ऑफ टी एफ़ क्या था, टी डैश। इफ़ यहाँ पर अब टी डैश के एक और ऑप्शन भी है, जो एक ऑप्शन तो हमने एनालाइज कर लिया ना, अब एक और ऑप्शन है एप्सिलॉन। इफ़ एप्सिलॉन पुट करते हैं तो इसके बाद एफ़ को फॉलो करने वाला कुछ नहीं बचता। इफ़ कुछ नहीं है तो उसके हम लेफ़्ट हैंड साइड का फॉलो लिख देंगे। लेफ़्ट हैंड साइड का फॉलो क्या था, प्लस एंड डॉलर, ठीक है।
सो ये पूरा एफ़ एनालाइज हो गया। देन अगेन हम इस एफ़ को एनालाइज करते हैं, तो इस एफ़ के बाद अगेन टी डैश है, तो टी डैश के हम क्या है, टी डैश का फर्स्ट क्या है, एफ़ का फर्स्ट क्या है, ए एंड बी ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। देन हम देखते हैं टी डैश का एक और ऑप्शन है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन भी इसमें पुट करते हैं, तो इसका क्या बचता है एफ़ के बाद, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो हम उसकी लेफ़्ट हैंड साइड का फॉलो लिखेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड का फॉलो क्या है, प्लस एंड डॉलर, वो हम दोनों लिख चुके हैं तो रिपीट नहीं करेंगे। तो अगेन ये वाला एफ़ भी एनालाइज हो गया। अब एफ़ एक और जगह पर यूज़ हुआ है, सो ये तो एफ़ डैश है, तो एफ़ दो ही जगह पर था। सो वी हैव एनालाइज्ड इट फुली, सो हम सेट बंद कर देंगे। नाउ एफ़ डैश के लिए देखना है, तो एफ़ डैश कहाँ पर यूज़ हुआ है। एफ़ डैश हमारा यूज़ हुआ है यहाँ पर, एफ़ डैश हमारा यूज़ हुआ है यहाँ पर, देन एफ़ डैश यहाँ यूज़ हुआ है, 3 जगहों पे यूज़ हुआ है। तो एफ़ डैश को फॉलो यहाँ पर क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो लेफ़्ट हैंड साइड का फॉलो लिखेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड का फॉलो ए बी प्लस एंड डॉलर। देन इसको एनालाइज करेंगे, अगेन वही चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि इसके बाद भी कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा, तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड का फॉलो लिखना है, तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। देन इसको देखेंगे, इसके बाद कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो अगेन इसका लेफ़्ट हैंड साइड का फॉलो लिखेंगे। जितना फॉलो हम एनालाइज कर चुके हैं वो हम लिख चुके हैं। देन इसका सेट बंद कर दिया। अब मैं इसका वो बनाऊँगी पार्सिंग टेबल। तो पार्सिंग टेबल बनाने के लिए आपके पास जो रूल है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है बट मैं इसे एक ही वीडियो में पूरा करूँगी। सो पार्सिंग टेबल के लिए आपने देखना है कि जितने भी आपके वेरिएबल होते हैं वो आपने इस साइड पर लिखने होते हैं। तो हम लिख लेते हैं ई डैश टी डैश एफ डैश, और जितने भी इसमें टर्मिनेटर्स होते हैं, टर्मिनेटर मैं आपको इंडिकेट कर चुकी हूँ, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स या कोई सिंबल्स आते हैं तो वो आपके टर्मिनेटर्स हैं। तो इसमें टर्मिनेटर क्या क्या आ रहा है, हम साइड पर लिख लेते हैं ए बी प्लस, एप्सिलॉन टर्मिनेटर में नहीं आता होता, स्टेरिक, और यही थे, एंड डॉलर भी आएगा। एप्सिलॉन टर्मिनेटर में नहीं आता, डॉलर टर्मिनेटर में आता है। तो ए बी प्लस स्टेरिक एंड डॉलर। सो अब ये हम बना लेंगे एक टेबल। टेबल के सेल आप थोड़े बड़े रख लीजिएगा, क्योंकि हमने प्रोडक्शन रूल्स इसके अंदर लिखने होते हैं। ओके सर, टेबल के लिए मैं वो प्रोडक्शन रूल थोड़े मैसअप हो गए तो मैंने यहाँ साइड पे करके लिख लिए हैं। तो टेबल लिखने के लिए रूल जो होता है वो ये होता है कि आपने प्रोडक्शन रूल क्या था, ये एक जो ये है इसको हम कह रहे हैं ये एक प्रोडक्शन रूल है। तो प्रोडक्शन रूल का राइट हैंड साइड पे जो भी चीज़ होगी, चाहे वो कोई टर्मिनेटर हो, चाहे वो कोई कह लो कि कोई वो है आपके पास वेरिएबल है, तो आपने उसका फर्स्ट देखना है। फर्स्ट में जो सिंबल्स आ रहे हैं, जो टर्मिनेटर्स आ रहे हैं, और टेबल के अंदर जहाँ जहाँ आ रहे हैं वहाँ आपने वो प्रोडक्शन लिख देनी है। मैं करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पर क्या है, इस प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड का फर्स्ट जो भी सिंबल आ रहा है, जो भी चीज़ आ रही है, ये एक वेरिएबल है। अब आपने अगर ये वेरिएबल है तो आपने जो टेबल बनाया है यहाँ फर्स्ट एंड फॉलो का, आपने उस फर्स्ट एंड फॉलो में चले जाना है और देखना है यहाँ पे कौन सा वेरिएबल था, टी। तो टी वेरिएबल का फर्स्ट वाला सेट ये है। अब इस सेट के अंदर जो जो टर्मिनेटर्स आ रहे हैं, आपने इस टेबल में किस प्रोडक्शन के लिए देख रहे थे, ई। तो ई की प्रोडक्शन के लिए आपने इस टेबल में यहाँ जो जो टर्मिनेटर्स आ रहे हैं वहाँ पर जाके ये प्रोडक्शन लिख देनी है, ई टी ई डैश, और यहाँ पर भी क्योंकि ये इसके सेट में बी भी आ रहा है, ई टी और ई डैश। ठीक है, ऐसे हम दूसरे के लिए करेंगे। ई डैश के लिए अब ई डैश की बारी है। तो ई डैश के अब दो ऑप्शंस हैं, दोनों का एनालाइज करेंगे। इस वाले ऑप्शन के अंदर हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, प्लस। तो अब प्लस कोई वेरिएबल नहीं है, खुद एक टर्मिनेटर है, तो उसी टर्मिनेटर पे जाकर हम वो वाली प्रोडक्शन लिख देंगे। अब प्रोडक्शन का सिर्फ वो ऑप्शन लिखना है जिसके लिए आपने एनालिसिस किया है अभी, ई डैश प्लस
टी ई डैश। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन में क्या करना है आपने, ओके सो इफ़ एप्सिलॉन आ गया, अब एक ऑप्शन हमने एनालाइज कर लिया, दूसरा कर रहे हैं, तो एप्सिलॉन आ गया, तो एप्सिलॉन इफ़ आ गया तो आपने उसके लेफ्ट हैंड साइड को एनालाइज करना है, लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल का फॉलो चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल क्या है, ई डैश का फॉलो। तो फॉलो में क्या आ रहा है, सिर्फ डॉलर आ रहा है, तो डॉलर के सेल पे जाके आपने वो प्रोडक्शन लिख देनी है। अब सिर्फ प्रोडक्शन का वो वाला ऑप्शन लिखना है जिसके लिए आपने अभी एनालिसिस किया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास टी। तो टी का अगेन आप देखोगे कि उसके राइट साइड पर लेफ्ट मोस्ट क्या है, लेफ्ट मोस्ट पे उसका एक है वेरिएबल, तो उस वेरिएबल पे जाना है। उस वेरिएबल का फर्स्ट देखेंगे, सॉरी टी पे गए थे हम, तो टी का फर्स्ट देखा था हमने। ठीक है, ओके, तो सिमिलरली टी का फर्स्ट क्या है, एफ का फर्स्ट क्या है, ए एंड बी। सो एफ का फर्स्ट क्या है, ए एंड बी। सो ए और बी पर जाके हमने इन दो सेल्स के अंदर ये प्रोडक्शन लिख देनी है, टी एफ एंड टी डैश, टी एफ एंड टी डैश। ठीक है, और टी डैश के लिए देखना है तो फिर टी डैश पे हमारा फर्स्ट क्या है, अब दो ऑप्शन है, अगेन दोनों का एनालाइज करना है। फर्स्ट इसका आ रहा है एफ का फर्स्ट क्या है, ए एंड बी। सो अगेन यहाँ पर हम ये वाली प्रोडक्शन लिख देंगे, टी डैश एफ टी डैश एफ टी डैश। अब हम दूसरे को एनालाइज करेंगे, एप्सिलॉन है तो उसकी लेफ़्ट साइड का फॉलो लिख देंगे, लेफ़्ट साइड का फॉलो, टी डैश का फॉलो, प्लस एंड डॉलर का सेल फिल करेंगे इस प्रोडक्शन के साथ, टी डैश इज एप्सिलॉन, टी डैश एप्सिलॉन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है एफ का फर्स्ट क्या है, ए एज वेल एज बी। तो इन दोनों पॉइंट्स पर जाके हम ये दोनों प्रोडक्शन लिख देंगे। पहले हम इस वाले के लिए कर रहे हैं, तो देन हम इसके लिए, तो इस वाली का है तो ए वाले में लिख देंगे, इस वाली का है तो बी वाले में, क्योंकि इसका फर्स्ट ये है, इसका फर्स्ट ये है। तो एफ ए एफ डैश ये वाली होगी। अब इसका देखना है तो फर्स्ट बी है, तो इसका हम प्रोडक्शन को लिखेंगे एफ बी एंड एफ डैश। ठीक है, नाउ एफ डैश के लिए देखना है तो एफ डैश में है स्टेरिक पर इसके अगेन दो ऑप्शन हैं। तो पहला ऑप्शन एनालाइज करते हुए स्टेरिक है, स्टेरिक वाले पे जाएंगे, इस सेल के अंदर हम ये वाली प्रोडक्शन लिख देंगे, एफ डैश स्टेरिक एफ डैश। देन हम एप्सिलॉन के लिए देखेंगे, एप्सिलॉन उसकी लेफ्ट साइड का फॉलो देखेंगे। मेरे वर्ड्स पे आपने फोकस करना है कि पहले हम फर्स्ट देख रहे होते हैं, जैसे ही एप्सिलॉन आते हैं तो उसकी लेफ्ट साइड का फॉलो देखते हैं। तो लेफ्ट साइड का फॉलो एफ डैश का फॉलो है ए बी प्लस एंड डॉलर। तो ये सारे ही आ जाएंगे, सारे फिल हो जाएंगे इसके एप्सिलॉन से, ए बी प्लस एंड डॉलर। ओके सर, ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि प्रूव दैट द गिवन ग्रामर इज़ LL1 और नॉट। तो इफ़ ये टेबल बना, फिर भी हमें यही सारा प्रोसेस करना है और ये टेबल बनाना है, और टेबल को बनाते हुए देखना है कि कोई एक सेल ऐसा तो नहीं जिसमें दो प्रोडक्शंस आ रही हों। इफ़ दो प्रोडक्शन एक सेल के अंदर आ रही हैं, इट मीन्स कि वो ग्रामर जो है वो LL1 नहीं है। ठीक है, तो ये था। इसके बाद एक और क्वेश्चन आ सकता है, इसको कोई एक स्ट्रिंग दी गई है, उसको कहा जाएगा कि इसका पार्सिंग ट्री बनाना है इस पार्सिंग टेबल को यूज़ करके। तो वो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अलग वीडियो में बनाऊंगी, अभी यही वीडियो बहुत लंबी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।